अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं फराह नवाज। वेलकम बैक इन अदर वीडियो। तो जैसे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको खड़ा मार्केट, खारा दर और मीठा दर तीनों बाज़ारें दिखा दी। तो आज हम आपको ले चलते हैं ली मार्केट। एक ही रिक्शे में जाएंगे तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यहाँ वहाँ पे नहीं देखना, मेरे साथ ही जुड़े रहना और मेरे साथ ही चलना। तो वक्त ज़ाया करते हुए निकलते हैं। इन सीढ़ियों से उतरते वक्त इन दीवारों को आप मत देखना, क्योंकि ये मेरी साथी नहीं है, वे प्लाज़ा की है, तो इसमें मैं कुछ भी रद्द बदल नहीं कर सकती। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि हमें रिक्शा चल मिल जाता है जल्दी या नहीं, क्योंकि वहाँ से फिर मुझे बैंक जाना है और फिर मेरी एनओसी की कॉपियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो भी हम कराएंगे। तो आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, साथ ही साथ रहना है और यहाँ वहाँ मत जाइएगा। जहाँ जहाँ मैं खड़ी रहूँ और जहाँ जहाँ मैं चीज़ें लूँ, तो मेरे साथ ही रहिएगा। तो ये हम गेट से बाहर निकल चुके हैं और अभी हम तलाश में है एक रिक्शा में जिसमें हम सब आ सकें, जैसे कि मैं, नबिया, इलाफ और आप सब लोग। तलाश से तो क्या नहीं मिल सकता, ज़रूर हमें मिलेगा। थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा। तो ये हमें रिक्शा मिल गया। सब तरीके से बैठे हुए हो ना, कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना? चलो भाई निकलते हैं। तो पहले हम चलेंगे यहाँ से सीधा। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रास्ता आपका जाना पहचाना नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ से आपको एक ही दफ़ा लेके आई हूँ। जब मैं गई थी झटपट मार्केट, तो ये यहाँ से ही आता है, मगर वो लेफ़्ट राइट पे मुड़ जाते हैं। तो मैं आपको अभी राइट हैंड पे लेके जाऊँगी। तो सब तरीके से बैठना भाई, शोर वोर बिल्कुल नहीं मत करना। और ये हम आ गए हैं, ली मार्केट की तरफ जा रहे हैं। और मैं यहाँ से पहले अपने एनआईसी की कॉपी कराऊंगी, उसके बाद मुझे बैंक जाना है और बैंक के बाद फिर हम पैदल निकलेंगे, क्योंकि बैंक मेरी खजूर बाज़ार में है और खजूर से ली मार्केट का रास्ता आपको पता होगा कि थोड़ा ही होता है, 5 मिनट चलने से आ जाता है। तो इसमें रक्षा क्या करवाना, और वैसे भी साथ होंगे तो फिर बातें करते करते निकल आएंगे और इन्जॉय भी हो जाएगी और आप लोगों से थोड़ी बातें भी हो जाएगी। और आप लोगों को भी जो बात करनी हो तो ज़रूर कीजिएगा कमेंट में, ठीक है ना? ये मैं आपको लेके जा रही हूँ। ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है। तो ये भीड़ इसलिए है कि यहाँ पर ये मतलब जो परिंदे होते हैं ना, उनकी बाज़ार लगती है। तो ये लोग यहाँ से ये ख़रीदते हैं, शौकीन लोग। ये चाय पत्ती की शॉप्स हैं और मिर्चियों की और ये पिंजरों की, यहाँ पर सारी शॉप्स हैं। और ये है ली मार्केट की मेन बाज़ार, जहाँ से हम अब आएंगे, पहले अपना काम निपटा के। तो ठीक है, चलो खामोशी से बैठना, शोर बिल्कुल मत करना, तो लोग कहेंगे कि क्या, किसको लेके जा रही है, कितने लोगों को एक ही रिक्शे के अंदर, देखेंगे लोग। खैर अब चले, ये हम भाई साहब हमें लेके जा रहे हैं शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए। अभी ये यहाँ पे रुकेंगे और मैं जाऊंगी और जल्दी से फ़ोटोकॉपी करवा के ले आऊँगी और आप यहीं बैठिएगा सब। और ये मैं पहुँची शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी के पास। 10:30 बजे का टाइम है, 10:30 बजे से भी पहले का टाइम है, क्योंकि 10 बजे होंगे शायद, हाँ 10 ही बजे थे, क्योंकि ये वीडियो मैं 4-5 दिन के बाद बना रही हूँ। और ये मैं इसको भाई को अपनी एनआईसी दी और मैंने कहा कि मुझे आप 6-7 कॉपियाँ बना के दे दें, इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उसने कहा कि ठीक है। 10:30 बजे जैसे कि लाइट चली जाती है तो फिर हमारी ये फ़ोटोकॉपी नहीं होती, इस वजह से मैंने जल्दी से बोल कहा कि हम निकलते हैं। मैंने आपको बैठने भी नहीं दिया घर पे, ऐसे ही कहा कि चलो भाई चलते हैं, पहले अपना काम ख़त्म करें, फिर आके आराम सुकून से बैठ जाए। ये मेरी आदत है कि अगर मेरे पास कोई काम होता है ना, तो मैं यही चाहती हूँ कि सुबह सुबह ही मेरा सारा काम हो जाए। फिर 2 बजे के बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ, फिर मेरे पास मुझसे कुछ काम नहीं होता, ना बाहर निकलने का और न ही घर का। ये अल्लाह ताला पता नहीं क्यों मुझ में ऐसी रूटीन है कि सुबह को जब जल्दी उठो,
अपना सारा काम बाहर का हो या घर का हो, सारा ख़त्म करके आराम से बैठ जाओ। तो अब वापस हम एनओसी की कापियाँ करवा के हम निकल रहे हैं। और ये शहबाज चाय वाला है, तो यहाँ पर चाय पत्ती मिलती है। और ये फ्रूट्स की बाज़ार है, यहाँ पर होलसेल के दाम से अच्छे से फ्रूट मिल जाते हैं। और फ्रूट यहीं से लेने चाहिए, न्यू मार्केट से। और शाम के टाइम पे थोड़ा सस्ता मिलते हैं। और सुबह के टाइम पे अभी जैसे आप देख रहे हो ना कि आप समझते होगे कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। ये देखिए सब ठेले भी बंद हैं, अभी ओपन नहीं हुए। ये एलाइट बैंक है, मगर हमें यूबीएल बैंक जाना है, तो फिर यहाँ से हम टर्न करेंगे क्योंकि ये वन वे है, तो यहाँ से हम नहीं जा सकते। तो यहाँ से घूम के, और ये जो देख रहे हैं ना आप उस तरफ का रोड, उस रोड पे हमें जाना है। और यहाँ आ गए अपने यूबीएल। अब यहाँ से अपना काम खत्म करके फिर पैदल निकलेंगे। फिर देखते हैं कि क्या ख़रीदते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे मेरे पास लाल मिर्ची ख़त्म हो चुकी थी कुटी हुई, तो मैंने यहाँ से ये बाई की। और कसूरी मेथी भी मेरे पास नहीं थी, तो मैंने ये यहाँ से ली। और फिर ये बस लेके फिर हम आगे निकलेंगे। तो मेरे पीछे ही ये अच्छे और मीठे बेर वाला था, तो इलाफ ने कहा कि मुझे ये लेके दो। तो मैंने कहा कि चलो भाई इसको लेके दो, आपको खाना है। तो चलो चलते हैं अभी आगे। तो यहाँ पर बाज़ार के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर टमाटर के रेट मैंने पूछे, तो ये तो आसमानों को छू रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो भाई आगे से पूछते हैं। तो आप यकीन करें, जितनी भी यहाँ पर शॉप्स थी, हर शॉप की अपनी अपनी प्राइस थी। जैसे कि टमाटर कोई 140, कोई 120, कोई 100, कोई 80। बस इंसान को कंफ्यूज करने वाली बात थी। मुझे समझ में नहीं आया कि इतने रेट लोगों के अलग अलग क्यों हैं। जब मैं इससे पूछा तो इसने अपना रेट अलग बताया, आगे से पूछा तो आगे वाले ने रेट अलग बताया। तो इस वजह से मैं ज़रा कंफ्यूज हो गई। और ये मैं सब्जियां भी देख रही हूँ, और ज़्यादातर मेरा फोकस टमाटर के ऊपर ही है क्योंकि इसका स्टॉक मैं ज़्यादा रखती हूँ ना घर पे, और ये हर चीज़ में डलते हैं। तो मैं 4-5 किलो लेके रख देती हूँ, तो एक हफ़्ता तो आराम से निकल जाता है, मुझे बार बार नहीं मंगवाने पड़ते। मगर मुझे इस लोगों ने कंफ्यूज कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस शॉप से लें, हर एक की अलग अलग रेट थे। और फिर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या करूँ मैं यहाँ पे तो आके फंस गई। और आप लोगों के सामने भी मैं शर्मिंदा हो गई कि मैं आप लोगों के ले आई और कुछ खरीद ना पाई। क्योंकि जो चीज़ पे डाउट होता है ना, तो फिर मैं वो चीज़ नहीं लेती, चाहे वो मुझे फिर आगे से कितनी भी सस्ती क्यों ना हो मिल जाए। तो बस एक ये डाउट होता है कि उसने इतने की दे रहे थे, तो ये यहाँ पे इतने की क्यों, तो इसमें क्या रीज़न हो सकता है, ये मुझ में आदत है। और ये खड़ा मार्केट में हम जब जाते हैं, तो आप यकीन करें सबके रेट एक जैसे ही होते हैं, मगर इनके यहाँ पे डिफरेंट थे। तो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं क्या लूँ क्या ना लूँ। तो मैंने कहा कि भाई रबिया, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है समझ में, यहाँ पे तो आके हम फंस गए। तो फिर मैं फ़िश की मार्केट में चली गई और सोचा कि शायद मुझे कोई फ़िश समझ में आई जाए तो मैं वो ले लूँ। तो यहाँ पर भी देखी तो फ़िश बर्फ़ की रखी हुई थी, और इसको साफ़ करके रखा हुआ था बिल्कुल। वो खड़ा मार्केट में तो जैसे छिलके विलके खुद उतार के देते हैं ना, यहाँ पर ऐसा नहीं था। और ये यहाँ पर बस ऐसे ही, तो मुझे समझ में नहीं आई, तो मैंने यहाँ से भी कुछ भी बाय नहीं किया। बस एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि अब क्या करूँ। और सारी ये मार्केट भी खाली थी, तो मैंने कहा कि चलो अभी मैं थोड़ा ये मटन वटन बीफ वीफ को देख लूँ, अगर वो मुझे समझ में आ जाए तो वो फिर मैं वो ले लूँ। तो फिर ये यहाँ से ये जो सामने जो 3 गेट नज़र आ रहे हैं, ये इसी की मार्केट है। तो फिर मैं यहाँ से जब मैं गुजरी, ये रिक्शे वाले खड़े हैं, ये एम्बुलेंस पता नहीं क्यों खड़ी है। तो इस आदमी ने कहा कि ये लेडीज़ की जगह नहीं, आप आगे जाए। मुझे हैरत हुई कि बाज़ार है,
फिर भी खैर, ये कचरे के ढेर देख रहे हो। अभी हम आ गए गोश्त की मार्केट में। अब आप खुद सुनिए। 450 रुपये किलो। अरे ठीक है 550। हाँ, 450 किलो। हाँ हड्डी वाली। तो ये कौन सा गोश्त है? ये क्या गोश्त है दुकान पे? है किसी को बताए किसी? बड़ी गाय का, छोटी गाय का? बड़ी। कितना? नहीं कितना क्या? बड़ी बहुत बड़े का गोश्त है। कितना बड़ा गोश्त है? बड़ी गाय का गोश्त है क्या? ये 750 किलो से कम नहीं है। आप 500 कैसे दे रहे हो? वो तो बच्चे का बना है, बच्चे का 750 रुपये, इतनी बड़ा गोश्त है। बच्चे का 750 रुपये, बच्चे का क्या मिलेगा? बच्चे का इसके लिए में मिलेगा, सामने सामने मिली बोलना ना, आप जाओ एक बार गोश्त वाला। सुना आपने? तो बस यही वजह थी कि मैंने यहाँ से कुछ भी ख़रीद नहीं किया। और जैसे कि गोश्त 750 रुपये किलो है, और इसने मुझे 400 रुपये, 450 रुपये बता रहे थे, किसी ने 500 रुपये। तो मुझे यहाँ पे भी कुछ डाउट हुआ कि भाई क्या माजरा है। मैंने कुछ भी नहीं लिया। ये सूखी मछली है, जो ऐसे मछली को सुखा के उसमें हल्दी नमक लगा के रखते हैं, तो ये भी यहाँ मिलती है। मगर मेरा मूड बहुत ही ख़राब हो चुका था। मैंने खुद भी बाय कुछ भी नहीं किया। और मैं आप लोगों से भी सॉरी करती हूँ कि मैं यहाँ पे आपको ले आई। और फिर जैसे घर में पालक थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो भाई अभी पालक ही बना लेते हैं। तो फिर मैंने बस यहाँ पे थोड़ा सा तेल गरम किया। घबराइए मत, मैं आपको पालक की रेसिपी नहीं बता रही, मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूँगी। जिस शख्स में ईगो होगा ना, वो कभी आईना नहीं देख सकेगा। यहाँ पर मेरा इस आईने से नहीं जिसमें आप खुद को देख सको, बल्कि मैं वो उस शख्स अपनी खामियां उन्हें कभी भी नज़र नहीं आ सकेगी। वो रॉन्ग भी होगा तो कहेगा कि मैं राइट हूँ। और दूसरी बात कि आईना एक सिचुएशन भी हो सकता है, कोई बंदा भी हो सकता है। एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह ने बंदे पर जो सबसे बड़ा करम किया है ना, ये हदीस की बात बता रही हूँ। अल्लाह जब किसी का भला चाहता है तो उसका बातन उसके सामने जाहिर कर देता है। हदीस रसूल है। 3 ऐसी बीमारी है जो बहुत ही खतरनाक है। वो कौन सी? कैंसर, एड्स और हेपेटाइटिस सी। ये तीनों बीमारियां खतरनाक क्यों? जुकाम, बुखार या फ्लू खतरनाक नहीं क्यों? पता चलता है कि अंदर किसी बंदे को ये तीनों बीमारियों में से भी कोई एक है, तो वो अंदर ही अंदर टेंशन में पड़ जाता है और कभी ना कभी मैं मर जाऊंगा, बस यही सोचता है। मगर याद रखिएगा कि इंसान के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि ज़ुकाम का भी इलाज ना किया जाए तो वो बिगड़ सकता है। डायरिया ना इलाज ना किया जाए तो वो मौत हो सकती है। एक छोटा सा इन्फेक्शन ज़ख़म खुला छोड़ दो तो उससे भी मौत हो सकती है। वाई ये तीनों बीमारी इतनी ख़तरनाक क्यों है? जब पता चलता है तो इंसान अंदर ही अंदर से घुलता जाता है। इसी तरह इंसान के अंदर भी ऐसी आदतें, खूबियाँ और प्रॉब्लम्स होती हैं जो पता नहीं लगने देती, उसी को तबाह कर रही होती है। हम बुरे नहीं होते, हमारी आदतें बुरी होती है। जब तक हमारी ईगो ही इतनी बड़ी होती है कि हम हैं, बस हम ही हैं और कुछ भी नहीं। अगर आप आज अच्छे हो तो प्रेजेंट का मतलब है कि आज आप जो अच्छे हो तो उसका एक पास्ट भी है, माजी है, जिसे माजी कहते हैं। अच्छा होने की कोई वजह है। अगर आज कोई टॉक्सिस है, उसका भी एक पास है, उसका भी एक पास्ट है। हो सकता है कि उसका कोई कसूर ही ना हो। जिन घरों में माँ बाप के झगड़े और जिन घरों में टेंशनें रहती है ना, तो उनके बच्चे टॉक्स होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और जिस बंदे में ईगो होती है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत ठीक नहीं कर सकती। जैसे प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि सड़कों पे लड़ाइयाँ होती है, और ये भी सुना होगा कि अदालतों में केस चल रहे हैं बड़ी लंबी लंबी तारीखों पर। तो ये क्या क्या है? ये सब ईगो है। अगर ये सब इंसान
एक जगह पर रख दे तो दुनिया में अमन हो जाए। बात समझे और समझाने की कोशिश करे और एक दूसरे को सुलझाने की कोशिश करे बातों को, तो ये ईगो का मसला ही ना रहे, लड़ाई झगड़े ही नहीं रहे, किसी को अदालत जाने की ज़रूरत ही ना पेश आए। जैसे कि ईगो वाला जो शख्स होगा ना, वो हमेशा यही कहेगा कि मुझे सब पता है, तुम्हें तो कुछ भी मालूम नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। भले वो रॉन्ग हो, वो कहेगा नहीं ऐसे होगा। तो प्यारे दोस्तों, जिस तरह आप अपने माजी को कभी चेंज नहीं कर सकते, इसी तरह ईगो वाले शख्स को कभी भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे सलाह है, मशवरा है कि अगर ईगो की आदत है, सॉरी होगी थोड़ी बहुत, सब में नहीं तो किसी किसी में तो होगी, तो उस ईगो को अंदर से ख़त्म कर दो। और अल्लाह वाला जो बंदा होता है ना, वो हमेशा चोटी खाता है। सलाम में पहल करनी चाहिए। क्या ये क्या है? ये ईगो को ख़त्म करता है। किसी को माफ़ करना क्या है? ईगो को ख़त्म करता है। अल्लाह अकबर अजान में सुनते होंगे ना, क्या है ये? अल्लाह सबसे बड़ा है, अपनी ईगो को ख़त्म करो। अल्लाह से उम्मीदें रखते हो ना कि हम जितने भी गुनाहगार हैं तो हमें अल्लाह माफ़ कर देगा, तो उसी तरह आप भी किसी को माफ़ करना सीखें। अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दें, किसी को नीचा मत दिखाएं। अल्लाह सबके हालात पर रहम करे, आमीन सुम आमीन। चलो भाई, बातों बातों में ये हमारी आलू पालक बन चुकी। जैसे कि मैंने आपको आज मार्केट का विज़िट करवाया, मैंने वहाँ से कुछ नहीं ख़रीदा था, तो बस ये आलू पालक की तैयार हो गई है। तो चले आप सब दस्तरखान पर बैठे और अभी नबिया रोटियां बनाएगी तो हम सब मिलकर खाते हैं। दुआओं में मुझे बिल्कुल याद रखिएगा। बस ये हमारी आलू पालक बन चुकी है। अगर मेरी बात आपको किसी को भी बुरी लगी हो तो सॉरी।